हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय योगी के राज्य मंत्री में ऐसे ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ से कम नहीं समझते हैं, कम नहीं आते हैं। इस समय योगी के मंत्रिमंडल में शामिल मनोहर लाल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो इस समय माननीय विधायक हैं और राज्य मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। और मंत्री जी की गाड़ी काफिला निकल रहा था और धड़ाधड़ काफिला में गाड़ियां हॉर्न दे दे के तेजी से गुजर रही थी। एक गाड़ी के बाद एक गाड़ी सन 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 हवा की तरह चल रही थी। अचानक आगे चल के जाम लग गया, गाड़ियों का काफिला अचानक रुक गया। रुकने के बाद जाम में फंस गए मंत्री जी और मंत्री जी के जितने गनर हैं, मंत्री जी के जितने लोग हैं गाड़ियों में बैठे हुए थे, परेशान, गुस्से में लाल थे। मंत्री जी थे, दमक तो दिखानी थी, तो उन्होंने उनके जो काफिले में लोग बैठे थे पहले बाहर निकले और सारी गाड़ियों को हड़काने लगे कि साइड हटिए, मंत्री जी जाने जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। एक बाइक वाला सोचा कि उनके आगे से क्रॉस करके बगल से निकल जाएंगे, तो उनको मंत्री जी को क्रॉस करने लगा। पर मंत्री जी हैं, कैसे अपने गाड़ी के सामने से क्रॉस कर गया। उनके अंदर और उनके लोगों के अंदर वो जो गुस्सा आगे सामने निकल के आया। उनका एक आदमी, एक गनर निकला बाहर और उस लड़के से उलझ पड़ा और उलझने के बाद बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि वहां पे बातचीत मारपीट में बदल गया। उनके जो गनर है और एक उनका आदमी खास उस लड़के को एक झापड़ मार देता है। वो लड़का पिनपिना के ताव में आके बोला कि चलो मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद वो गनर वो अंदर बैठ जाते हैं। पर कुछ देर तक उस जाम में फंसने के बाद किसी न तरह से उनका काफिला किसी न किसी तरह से आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद अचानक बहुत सारे लड़कों का झुंड गाड़ियों में मंत्री जी के काफिला को घेर लेता है और उसमें 20 से 25 लोग धड़ाधड़ उतरते हैं। और उतरने के बाद ना मंत्री जी का हाल पूछते हैं ना चाल पूछते हैं, मंत्री जी के ऊपर अटैक कर देते हैं। मंत्री जी का जो गनर था, मंत्री जी का जो खास आदमी था, उसको बाहर निकालकर लात मुक्के और घूसों से इतनी पिटाई हुई कि सारी मंत्री जी की अकड़ और घमंड वही की धरी रह गई। मंत्री जी गाड़ी से निकले तक नहीं और मंत्री जी को गाड़ी से जबरदस्ती खींच के बाहर लाए और लाने के बाद मंत्री जी के साथ भी बदतमीजी हुआ। मंत्री जी भी उसमें चोटिल हो गए। मंत्री जी रिवॉल्वर धारी थे, लाइसेंस धारी थे, पर उस समय मंत्री जी की रिवॉल्वर भी निकाल ली गई और मंत्री जी को झोंक दिया गया और कार में बैठे। और मंत्री जी तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन किया। पुलिस प्रशासन वहां तक पहुंचता कि वो जितने लड़के थे वहां से निकल चुके थे। निकलने के बाद मंत्री जी था उस एसपी से बोले कि जब तक उन लड़कों की गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहां से हिलूंगा नहीं। प्रशासन के पसीने छूट रहे थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मंत्री थे और योगी सरकार था, दबाव भी आना लाजमी था। वहां पे जितने भी मंत्री मिनिस्टर का तांता लग गया। वहां के नियर बाई एसपी पे इतना दबाव आने लगा कि एसपी मचलने लगा, परेशान हो गया, पसीने पोंछते पोंछते नजर आते थे। और उसके बाद वहां के सरदर्द जो दरोगा ऐसो थे, जितने पदाधिकारी थे, वहां पे तुरंत जांच करने स्टार्ट कर दिया। नाकाबंदी हो गया। नाकाबंदी होने के बाद उन सबको पकड़ने का पूरा पता चला कहां से ये लोग कहां के थे। उसमें 4 लोग तुरंत अर्जेंट में गिरफ्तारी हुआ। मंत्री जी का रिवॉल्वर भी तुरंत मिल गया और वहां पे तुरंत पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों को अपने हिरासत में लिया और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि और कितने लोग वहां थे। मंत्री जी का आदेश था कि एक आदमी भी नहीं बचना चाहिए। जिसने वहां पे हमला किया है वो एक आदमी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन 4 लोगों को तो हिरासत में ले लिया, उनको भी पूछताछ जारी है। मंत्री जी से जितने मिनिस्टर हैं, जितने केंद्र के मिनिस्टर हैं, जितने राज्य के मिनिस्टर हैं, फोन भी कर रहे हैं। योगी जी का भी फोन आया था, उनका हाल चाल लिया गया और योगी जी ने कहा कि जितने मन बढ़े लड़के ने जो काम किया है इसका उनको दंड मिलना चाहिए और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद वहां पे मंत्री जी का भी तो कार्रवाई शुरू हुई है और देखना है कि आगे चल के क्या होता है, कहां तक ये बात फैलती है। अभी तो कोई विरोधी पार्टी में इसका अभी कोई बयान नहीं आया, पर घबराइए मत, इसका बयान भी बहुत जल्दी आने वाला है। दिल दहला देने वाला मामला है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहां पे 22 से 23 बच्चे उस शिशु वार्ड में एडमिट थे और जब आग लगी तो हड़कंप मच गया और कुछ डॉक्टर जितने बच्चों को बचा सके उतने बच्चों को निकाल के बाहर ले आए और उसके बाद उसमें 10 बच्चे फंस गए और उस आग में झुलस के खाक हो गए। वहां के उस बच्चों के परिजन बिखरते रहे।
उन बच्चों के परिजन रोते रहे और डॉक्टर से कहते रहे मेरा बच्चा लौटा दो, मेरा एक ही बच्चा था और आपको लौटाना पड़ेगा। उनका वहां के जो प्रशासन है, एसपी, जितने भी पदाधिकारी हैं वहां मौजूद में धड़ाधड़ पहुंचते रहे। वो परिजनों को आश्वासन तो देते रहे पर उनका दर्द और दुख कैसे बांटे, बहुत संभावना ऐसी हो गई थी कि वहां डॉक्टरों को मारपीट की जैसा माहौल बन रहा था। पर पुलिस प्रशासन यहां मुस्तैदी के साथ वहां पे सारे मामलों को ठंडा कर रहा था और परिजनों को हटा रहा था। परिजनों और परिवार वालों की आक्रोश का ये मेडिकल कॉलेज शिकार ना बन जाए, इस वजह से प्रशासन की पसीने छूट रहे थे और परिजनों और उन बच्चों के परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बिलख रहे थे, रो रहे थे। पर समझाना और मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनके परिवार उजड़ गए। उनके घर के बच्चे जो बहुत पाल पोस के किसी हाल में वहां तक पैसे जमा इकट्ठा करके उनका इलाज करा रहे थे, उन पे सब पानी फिर गया और एक छोटी सी गलती की वजह से 10 बच्चे उस आग में खाक हो गए। अभी इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ को लगी है या नहीं लगी है इसका तो पता नहीं। योगी आदित्यनाथ का अभी कुछ इस मैटर पे बयान आया नहीं है। योगी आदित्यनाथ का तरफ से कोई सुविधा भी अभी मुहैया नहीं कराया गया है। अब आगे चल के देखना है कि इस मैटर को योगी आदित्यनाथ कैसे संभालते हैं। फिलहाल तो ये और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।